इजराइल में स्कूलों के दरवाजे खोल दिए गए हैं। कोरोना से देश भय मुक्त हो गया है। यह ऐसा देश है जहां एक अस्थायी सरकार काम कर रही है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के दावे में पूरा दम है कि इजराइल कोरोना से लड़ाई में अब दुनिया का अगुवा देश है। आखिर इजराइल ने ऐसा चमत्कार किया कैसे? आखिर वह कौन सा फॉर्मूला है जिसकी मदद से इजराइल ने कोरोना वायरस पर जीत हासिल की, और इस लिहाज से तब भारत कहां खड़ा रहा? आइए जानते हैं। पर सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि काइंड नॉलेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप तक ऐसे वीडियोस आगे भी पहुंचते रहें। इजराइल की आबादी लगभग 1 करोड़ से कुछ कम है। वहां संक्रमितों की संख्या 8 लाख के पार पहुंच गई थी, यानी करीब करीब हर 9वां व्यक्ति संक्रमण की चपेट में था। भारत में महामारी की दूसरी लहर में संक्रमितों की संख्या इजराइल के अनुपात या उसके आसपास होती तो क्या होता? सोचने वाली बात है कि आखिर इजराइल ने ऐसा कौन सा मॉडल अपनाया जिससे उसने बेहतरीन तरीके से बेहतरीन नतीजे दिए। इजराइल ने महामारी के प्रभाव, उसकी रफ्तार और ज़रूरतों के हिसाब से छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित किए। सरकार के हर अभियान में जनता ने निजी जिम्मेदारी के रूप में साथ दिया। इजराइल उन देशों में है जिसने पहले ही तय किया था कि वो 16 साल की उम्र से ज़्यादा हर नागरिक के टीकाकरण लक्ष्य पर चलेगी। इसी हिसाब से अलग अलग लेवल पर एक टाइम लिमिट करके अभियान चलाया गया। यरूशलेम जैसी जगह में बड़े स्टेडियम को ही वैक्सीन सेंटर बना दिया गया। यहाँ लोग बीमा कार्ड लेकर पहुंचते, स्वाइप कर नंबर लेते और कुछ ही देर की प्रक्रिया में उन्हें फाइजर या बायोएनटेक का डोज मिल जाता। देश के लगभग सभी वैक्सीन सेंटर पर यही तरीका अपनाया गया। ना देरी ना भीड़, वैक्सीन की सप्लाई और उसके बैकअप का भी ख्याल रखा गया ताकि लोगों को दूसरा डोज भी ठीक वक्त पर ही मिले। ये सैन्य ऑपरेशन की तरह ही था और इजराइल 16 साल से ज्यादा 81% आबादी को टीका दे चुका है। इजराइल इतना सब करने के बावजूद भी अभी ढीला नहीं पड़ना चाहता। भले ही उसने कोरोना से मुक्ति का ऐलान किया है, लेकिन 16 से कम उम्र की आबादी के स्वास्थ्य को लेकर वो फिक्रमंद है। देश से बाहर आने जाने को लेकर प्रोटोकॉल है। स्कूल भले ही खुले हैं, लेकिन सख्त हिदायत है कि हवादार कमरों में ही कक्षाएं लगेंगी। जबकि भारत 10 अप्रैल तक 10 करोड़ टीके की खुराक दे चुका था। आंकड़ों में ये दुनिया में सबसे ज्यादा है, मगर आबादी के अनुपात में बेहद मामूली। हमारी 2 देसी कंपनियां वैक्सीन उत्पादन कर रही हैं। उनके उत्पादन को देखते हुए बड़े लक्ष्य तक पहुंचने में अभी काफी समय लगेगा। खराब हालात के मद्देनजर अब जाकर सरकार ने विदेशी वैक्सीन के आयात, ओपन मार्केट में बिक्री और 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के टीकाकरण की अनुमति दी है। विपक्ष का रवैया खराब माहौल में रचनात्मक होने की जगह अराजक बना रहा। केवल दोषारोपण और चीजें एक दूसरे पर थोपी जा रही हैं। दूसरे चरण में महामारी विस्फोट से कुछ हफ्ते पहले तक राहुल गांधी समेत विपक्षी नेता पहले चरण में लॉकडाउन को सरकार की नाकामयाबी बताते रहे। दुनिया के छोटे देशों में वैक्सीन निर्यात जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष को जो सवाल महीनों पहले उठाने थे, वे अब उठाए जा रहे हैं। भारत में हुआ ये कि कोरोना के पहले चरण से उपजे खराब आर्थिक माहौल में हर व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़े मसले को लेकर सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव है। सरकार भी इस हालत का अंदाजा नहीं लगा पाई होगी। सरकार से भी चूक हुई। प्रधानमंत्री तो बच ही रहे हैं, राज्य भी बैकफुट पर है। जन भागीदारी भी कमजोर रही, लेकिन अगर विपक्ष भी तरीके से चौकन्ना रहता तो शायद देश को महामारी का ये दूसरा चरण नहीं देखना पड़ता। इजराइल भारत समेत दुनिया के कई देशों को आईना दिखा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से ऑक्सीजन की कमी से मरते लोग, बेड की कमी, बढ़ता कोरोना संक्रमण जैसी बातों के वक्त वेस्ट बंगाल चुनावी रैली करते हुए मोदी विदेशी मीडिया में छाए हुए थे। हम उम्मीद करते हैं कि धर्म, जाति, भाषा की जगह अब भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा चुनावी मुद्दे बनेंगे।
और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ऐसी स्थिति का सामना करना हमारी नियति ही रहेगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपने कमेंट देकर अपनी राय देना ना भूलें। हमें लाइक करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल काइंड नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी कुछ ऐसे ही वीडियोस काइंड नॉलेज पर आपकी जानकारियाँ बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।